हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप सीयूटी में। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। आई होप आप सभी की सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, ठंड का माहौल है, पढ़ने का मन तो कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा ठीक है उसी का एडमिशन हो पाएगा। इसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए, देखिए आपको मालूम है कि फेब में आपका एग्जाम फॉर्म ओपन होने वाला है। उसी के तहत मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें बताया जा रहा हूँ, जैसे कि लिस्ट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आपको मालूम होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। ये ज़रूरी होना चाहिए। उसी के तहत मैंने सारी की सारी यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो चाहे डीन हो, सारी की सारी कवर कर दी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप फॉर्म ओपन होगा तो कौन कौन से टॉप कोर्सेज है जिनमें आप अप्लाई करने वाले हो। मे बी आपको कुछ कुछ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ज़्यादातर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मैं सारे के सारे टॉप कोर्सेज स्ट्रीम वाइज आपको बता देता हूँ। वीडियो छोटा रहेगा, लेकिन वीडियो पूरा क्या करें, एंड तक देखिएगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो भी अगर चैनल पर नया है, देखिए लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जेन्युइन अपडेट के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, सीयूटी के रिगार्डिंग बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि बीए प्रोग्राम यानी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बता दूँ, देन कॉमर्स है, देन क्या नाम है साइंस वाले बच्चों के लिए। ये सीरीज़ इस तरीके से क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है। एक आर्ट्स वाला बच्चा कॉमर्स वाले कोर्सेज एंड जो साइंस वाले कोर्सेज है उसको प्रेफर नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉमर्स वाले कोर्सेज है वो उससे पहले जो कोर्सेज दिखा रहा हूँ मैं, कॉमर्स वाली स्ट्रीम से पहले जो कोर्सेज दिखाऊंगा उनमें एडमिशन ले सकता है। वहीं एक साइंस वाला बच्चा क्या कर रहा है, कॉमर्स और साइंस आर्ट्स की स्ट्रीम दोनों में एडमिशन ले सकता है, अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स की कंडीशन को फुलफिल करता हो। जब सबसे पहले बात करते हैं कुछ कुछ जो कोर्सेज जिनमें आपको लगता है, मतलब जिनमें आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं कि हाँ इन कोर्स को हमको लेके चलना चाहिए। सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये कोर्स मेरे को मिल जाना चाहिए। सबसे पहले होता है इनमें, देखिए लैंग्वेज कोर्सेज। आजकल लैंग्वेज कोर्सेज जो फॉरेन लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ, जैसे कि आपका क्या नाम है, पर्शियन हो गया, रशियन हो गया, उसके अलावा आपका ठीक है जर्मन हो गया, इस टाइप की जो लैंग्वेज है इनमें आप अगर कोर्स करते हैं, इस लैंग्वेज कोर्सेज के लिए आपकी जेएनयू बेस्ट होती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो आपको दिल्ली में मिलेगी। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो करियर स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। लैंग्वेज कोर्सेज में आपको इजीली एम्बेसी में ही अगर आप क्या नाम है चले जाते हैं तो इजीली आपको नौकरी मिल जाती है, क्योंकि उनको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़्यादा बीए ऑनर्स में सबसे ज़्यादा आपकी जो मारामारी होती है सीट की, वो होती है हिस्ट्री ऑनर्स और पोल साइंस ऑनर्स में। हर एक यूनिवर्सिटी में सबको हिस्ट्री और पोल साइंस में क्या होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो इसको प्रेफर कर सकते हैं, अच्छे कोर्सेज आते हैं। दूसरा एक क्या नाम है, तीसरे नंबर पे आपका साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी भी अच्छा कोर्स है। ऐसे बीए ऑनर्स में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, प्लस बीए प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट तो आप पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं एडमिशन ब्रोचर की, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, तो देखिए आई बटन में एक क्या नाम है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ रही होगी, उसमें आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जाके यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं एंड उसका एडमिशन ब्रोचर आप क्या करिए, मुझसे टेलीग्राम ग्रुप से मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन करके आप मेरे से मांग लीजिए, वहाँ पे आप इजिली देख पाएंगे। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स लेने के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो मैथमेटिक्स होना रिक्वायरमेंट है। इसी चक्कर में क्या कहते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इकोनॉमिक्स भी अच्छा कोर्स है, इसमें करियर अच्छा होता है। अगर बीए के बाद आप एमए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर लेते हैं रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, तो आपकी करियर में जो चांस होता है कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डी एड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या नाम है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अच्छा, इसमें होता है क्या, इसमें छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे आपने बोला प्राइमरी स्कूल का टीचर, तो डीएड करके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है वो बन सकते हैं। उनको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको सिर्फ 12th के बाद वो डीएड दे सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल जिस भी एग्जामिनेशन बोर्ड में क्या नाम नौकरी निकल रही होगी प्राइमरी प्राइमरी टीचर की, तो वो ईजिली वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छी खासी स्टार्टिंग में उनको 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाती है। उसके बाद सैलरी लेने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, अपना फिर ग्रेजुएशन करते हैं, ओपन से कर रहे होते हैं और साथ के साथ नौकरी भी कर रहे होते हैं। बीए एलएलबी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे बीए एलएलबी इट्स कॉम्बिनेशन या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ रह सकता है। बीए एलएलबी आ सकता है, बीबीए एलएलबी आ सकता है, ठीक है। एलएलबी इन लॉ आ सकता है, ठीक है। और क्रिमिनल लॉज, ये तो इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ क्या आ जाते हैं, एलएलबी जुड़ जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एलएलबी के फील्ड में बन जाएंगे। एलएलबी क्या है, अच्छे कोर्सेज, मतलब बहुत अच्छे कोर्सेज की लिस्ट में आता है बीए में। और सबसे ज़्यादा अभी जो बीए एलएलबी ऑफर करा जा रहा है वो ड्यू ऑफर करता है, एंड देन आपका क्या नाम है बीएचयू ऑफर करता है। तो
अच्छे ये क्या नहीं इंस्टीट्यूट है बी ए एल एल बी के लिए, और बी एल एल बी का अलग से एक एग्ज़ाम भी होता है, वो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं, देखिए हम बैचलर इन मास मीडिया, बैचलर इन मास मीडिया कोई भी कर सकता है। अच्छे आजकल के टाइम पे मास मीडिया के कोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जर्नलिज्म के कोर्स, ये सारे टेलीविज़न रिलेटेड कोर्स होते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करता है, रन करता है, तो ये भी कोर्स अच्छा है। उसके अलावा बैचलर इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस टाइप की जो डिग्री होती है ना, बहुत मतलब आपकी क्या नाम है, टेलीविज़न करियर या न्यूज़ रिपोर्टिंग करियर में बहुत हेल्प करने वाली है। उसके बाद BDES जो डिग्री होती है वो डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन में भी आपको देखने को मिलेगी, या बैचलर इन डिज़ाइन हो गया, बैचलर इन एनिमेशन हो गया, ये 2 डिफरेंट डिफरेंट डिग्री है, ठीक है। इन अभी क्या नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है जो ये ऑफ़र करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको जाना है एनिमेशन और डिज़ाइन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद BA या BSc आपका हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, ये जो मैनेजमेंट के कोर्सेज आ रहे हैं BA और क्या नाम है BSc में, हॉस्पिटैलिटी और जो ट्रैवल वाले में, आज के टाइम पे करियर स्कोप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी की फील्ड इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और ट्रैवल में भी क्या करें, ट्रैवल की फील्ड भी क्या करें, दिन पर दिन क्या करें, इंक्रीज करते जा रही है। तो उसी के तहत इन कोर्सेज में भी डिमांड जाता है। इसके बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, इसके बाद अगर आप MBA कर लेते हैं या फिर आप अपनी MSc कर लेते हैं इसी फील्ड में, या फिर MA कर लेते हैं, तो चांस ज़्यादा होता है कि इसलिए आपकी जॉब लग जाए इन फील्डों में मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब बात करते हैं कॉमर्स में, हम चलते हैं, ठीक है। कॉमर्स में हम बात करेंगे तो देखिए, कॉमर्स में सबसे पहले आता है BCom ऑनर्स। जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो BCom ऑनर्स को ही प्रेफर करके चलिए, ये कोर्स सब लोग जानते हैं। और BCom ऑनर्स अच्छा कोर्स है, आपको बहुत सारी क्या नाम है फील्ड के रास्ते BCom ऑनर्स खोल देता है। ऐसा नहीं है कि स्टक होके रह गया। BCom ऑनर्स करने के बाद बच्चा कुछ भी कर सकता है, चाहे वो आप BA LLB हो, चाहे आपका MBA करने जाना हो, चाहे आपका क्या नाम है BMS करने जाना हो, इस मतलब क्या नाम है आपका ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाना है, BCom ऑनर्स की डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं BCom जनरल। जनरल वहाँ पे BCom पढ़ाया जाता है, ठीक है। जनरल होती है मतलब सारे किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं, तो जनरल होती है। आपका BBA और BMS और BBE, ये जो कोर्सेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस टाइप के जो ये कोर्सेज है, इनकी वैल्यू जब बढ़ जाती है, ठीक है, BCom ऑनर्स से भी और BCom जनरल से भी, जब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। स्पेशली मैं बात करूँ BCom से, जब ये किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से करे जाए। अगर आप रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, जैसे कि BHU या ड्यू के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से BBA और BMS के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू BCom ऑनर्स से भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर आप प्रोफेशनल प्लेसमेंट तो लगी जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद आप प्रोफेशनल में आप MBA कर लेंगे, BBA प्लस MBA का कॉम्बिनेशन, या BMS प्लस क्या नाम है आपका MBA का कॉम्बिनेशन, क्या नाम है आपकी करियर में बहुत ज़्यादा स्कोप क्रिएट करेगा। उसी के तहत ड्यू मतलब CUET में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ड्यू और BHU में तो नहीं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में BBA प्लस MBA का भी इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स ऑफर करा जा रहा है। तो प्रेफर यही कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि MBA जो होती है ना, वो इस वाली फील्ड की जो मैनेजमेंट की फील्ड है ना, ये सबसे लास्ट डिग्री होती है। इसके बाद आप कभी कोई डिग्री नहीं परस्यू करेंगे। तो अगर आप MBA अपना रिनाउंड इंस्टीट्यूट जैसे कि IIM, FMS, ठीक है, MBA गुड़गांव, ठीक है, सिम्बोसिस, इस टाइप के क्या नाम है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज से करते हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। और इसके बाद आप कभी कर भी नहीं पाओगे। MBA एक बार कर लिया तो कर लिया। तो एडवाइस ये रहेगा कि आप BBA प्लस MBA के इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, और साथ के साथ कैट की प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे ही आपका BBA की डिग्री खत्म हो जाएगी 3 साल में, उसके बाद आप क्या करें, कैट का एग्ज़ाम दे दीजिए, और अगर आपका एडमिशन हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो इसी 5 साल की MBA को क्या करिए, वहीं से कंप्लीट कर लीजिए। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले फील्ड के लिए ऑफर करा जाता है, ठीक है। उसके बाद BCom इन मार्केटिंग टूरिज्म एंड, देखिए ये जो फील्ड है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे BCom जनरल है ना, उसी तरीके से BCom इन मार्केटिंग भी ऑफर करी जाती है किसी कई कई यूनिवर्सिटीज़ में। BCom इन टूरिज्म, BCom इन ट्रैवल मैनेजमेंट, BCom में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इनिशियल रिक्वायरमेंट वाली जो मतलब जॉबें हैं, वो क्या करिए इस BCom वाली फील्ड से फील्ड मतलब फुलफिल हो जाती है।
अच्छा, अब बात करते हैं साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस में आप कुछ-कुछ कोर्सेज़ देख लीजिए, जैसे कि बीएससी ऑनर्स। ऑनर्स में बहुत सारे कोर्स हो जाएँगे, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, डिफरेंट कोर्स आपके ऑनर्स के थ्रू ऑफ़र करे जाते हैं। उसी के तहत हम बात करते हैं, जैसे कि बीएससी प्रोग्राम जनरल हो गया। जनरल में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया, या फिज़िक्स मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। हम बात करते हैं कुछ-कुछ जो फेमस कोर्सेज़ ऑफ़र करे जाते हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स हो गया। बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग का भी कोर्स किसी-किसी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र करा जाता है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करा जाता है, बीएचयू में ऑफ़र करा जाता है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सिर्फ बीएचयू में ऑफ़र करा जाता है, ठीक है? या फिर आई थिंक मेरे ख्याल से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल, मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करते हैं। ऊपर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी ऑफ़र करते हैं। तो ये जो कोर्सेज़ है, देखिए नाम थोड़ा इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इनकी प्लेसमेंट का चांस ज़्यादा होता है। जनरल कोर्सेज़ या ऑनर्स कोर्सेज़ तो वो है ही है, ठीक है? उससे टीचिंग लाइन के रास्ते खुल जाते हैं, या बच्चा आगे अपने एमएससी कर पाएगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस में कोई बीएससी कर रहे हैं, बीटेक नहीं मिल पाया आपको, आप क्या नाम है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, इस टाइप के कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो करियर स्कोप ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर आप बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, तो भी सेम, मतलब ये सारे कोर्सेज़ ज़्यादा डिमांड में है, तो आप इन सबको टारगेट में रख के अपनी सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं, कि आपको फर्स्ट जो चॉइस रखनी चाहिए, इन सब कोर्सेज़ को रखनी चाहिए। अगर आपको नंबर्स में मज़ा आता है, ठीक है, आपको कंप्यूटर में मज़ा आता है, कोडिंग-वोडिंग करने में अच्छा लगता है, तो ये सारे कोर्सेज़ ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी ऑफ़र करे जा रहे हैं। बीएससी इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बीटेक कुछ-कुछ मतलब कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में बीटेक सीयूईटी के थ्रू भी ऑफ़र करे जाते हैं। आधी सीट सीयूटी के थ्रू होती है, और आधी सीट क्या होती है, जेईई मेंस के एग्ज़ाम के थ्रू होती है। जैसे कि आपका बीटेक इन सीएसई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, और जितने भी बीटेक के फील्ड होते हैं रिलेटेड टू दैट। उसके अलावा मतलब बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस टाइप के फील्ड, मतलब जितने भी बीटेक के ये वाले फील्ड होते हैं। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बताऊँ सेंटर में, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, कलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया। तो ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ है, आपको जिस भी कोर्स की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके ड्यूरिंग सीयूटी प्रिपरेशन आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है मेरे से, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा, या उस पे वीडियो ज़रूर आपके लिए बना दूँगा। ठीक है? जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है कि एमबीए के लिए हमें टॉप यूनिवर्सिटी बताओ, तो मैं एमबीए के लिए भी उनकी उसकी वीडियो बना के फुलफिल कर दूँगा। एक बच्चे ने बीएचयू के लिए पूछा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आपको भी जो डाउट है आप भी पूछ सकते हैं, और ऐसे करके हम फरवरी तक सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, और एक आराम से अच्छे से अपना फॉर्म फिल करके हम क्या करेंगे, अपना जुलाई में अपना एग्ज़ाम देके, मई जून में अपना एग्ज़ाम देके, जुलाई में रिजल्ट आके, और अगस्त से कॉलेज जाना चालू कर दें। उसके अलावा जैसे कि बीटेक इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी अच्छे मतलब बीटेक ऑफर करे जाते हैं। आइजर इसका अलग से भी एग्जाम होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, तो अगर उसकी लिस्ट चाहिए तो वो बता दूंगा। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताओ, जैसे IARI, ठीक है, ये दिल्ली में ही है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फेमस है अपने बीटेक इन एग्रीकल्चर के लिए। रिसर्च में फील्ड ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर में, ठीक है, जॉब अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ईजिली, अगर आप यहाँ पे एमटेक भी कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो किसान आयोग आपने सुने हैं, या गवर्नमेंट संस्थान जो सुनिए, ठीक है, इन सब में आपकी जॉब इजीली लग जाती है। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी अगर बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इनमें जैसे ये आपका मदर डेयरी हो गया, इसमें जॉब इजीली लग जाती है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में भी आपकी क्या होता है, जॉब लग जाती है। आप जैसे फूड इंस्पेक्टर सुना है आपने, ठीक है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें प्रेफर ये वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं। बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, देखिए ये जो कोर्स ऑफर जो करा जा रहा है, ये जनरली स्टार्टअप के लिए करा जाता है। अगर कोई यहाँ से चीज़ें सीख ले और अपना खुद का प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्या नाम है स्टार्टअप स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए बेटर चॉइस यही रहेगी। उसके बाद BR आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी का अगर कोर्स ऑफर करा जा रहा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अदर साइंस, इसमें आप एडमिशन जरूर ले लीजिए। जैसे कि आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप की रिसर्च में इंस्टीट्यूट है, उसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो वहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कर रहे होते हैं, और बीएससी करते करते क्या कर देते हैं, अपना जैम क्वालिफाई कर लेते हैं, एंड सीधा जाके क्या करते हैं, आईआईटी से अपनी एमएससी करते हैं। और नहीं भी करते हैं तो
हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज़ अपने साइंस और रिसर्च के लिए इतना फेमस है कि बच्चे क्या करते हैं ना, वहीं से अपना 4 साल में बीएससी प्लस एमएससी दोनों डिग्री ख़त्म करके और अपना पीएचडी में चले जाते हैं या फिर अपना टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, जिसको जिधर जाना है। कुछ तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करके अपना वहाँ पे पढ़ाने लग जाते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन रिसर्च इस टाइप के कोर्सेज हो गए। उसके अलावा कुछ कुछ कोर्सेज है जैसे कि बीएससी इन एविएशन एंड स्पेस साइंस और एक बीएससी इन एरोनॉटिक्स मैंने सुना था। बीएससी इन एरोनॉटिक्स और या एविएशन, ये स्पेस साइंस जितने भी एरोप्लेन से रिलेटेड है और ये जितने भी कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करे जाते हैं। कुछ के नाम बता दो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है एविएशन के नाम पे और उसका पैकेज बहुत अच्छा है, फीस भी अच्छी खासी लेता है। ऐसे जामिया की फ़ीस कम होती है लेकिन क्या नाम है, बीएससी इन एविएशन में क्या है, फ़ीस ज़्यादा है लेकिन प्लेसमेंट भी तगड़ा-तगड़ा है आपका फ़ीस। उसके अलावा आपका एक, ठीक है, आई थिंक इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आपको एविएशन में आपको कोर्स करने को मिलता है। तो इस टाइप के कोर्सेज़ आप करेंगे तो आपका चांस होता है कि आप एयरपोर्ट की लाइन में, ठीक है, भले प्लेन उड़ाने को ना मिले लेकिन मैनेजमेंट रिलेटेड वहाँ पे आपको एयरपोर्ट में जॉब मिल जाएगा और फिर पैसे भी आपको क्या कहते हैं अच्छे मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया बायो वाले बच्चे के लिए, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी नर्सिंग भी ऑफर कर जाता है लेकिन सीयूटी से कम ही होता है, लेकिन हाँ नर्सिंग भी ऑफर कर जाता है। इसके लिए नीट का एग्ज़ाम ज़रूर चाहिए। बी फार्मा हो गया। उसके अलावा आपका जैसे कि ये तो हो ही गया आई थिंक। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बीएससी, जैसे कि आपका साइकोलॉजी आप कर लीजिए, उसके बाद एमएससी कर लीजिए, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मैं ये वो सारे कोर्सेज बता रहा हूँ जिसमें आपका करियर स्कोप अच्छा है, ठीक है, आप ज़रूर कर सकते हैं। इनमें भी आपको नहीं मालूम होगा, जैसे कि बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस हो गया, ठीक है, अलाइड हेल्थ एंड अलाइड हेल्थ एंड साइंस, जैसे रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं ये आप कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन जो होता है। उसके अलावा जैसे फॉरेंसिक साइंस हो गया, अप्लाइड साइंस तो कम ही है, फॉरेंसिक साइंस आप ले लीजिए। एग्रीकल्चर साइंस तो वो बीटेक इन एग्रीकल्चर कहीं पे ये भी नाम होता है। बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स करियर थोड़ा स्कोप कम है लेकिन हाँ प्रेफर ज़रूर कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं बाद में। अच्छा, कुछ नॉर्मल कोर्सेज जैसे कि बीएससी बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो, ये भी अच्छे कोर्स, बच्चे इन्हीं ऑनर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन ये है कि आगे स्टडी परस्यू करने वाले कि आपने इनमें बीएससी करा फिर आप एमएससी करेंगे एंड देन आप ये मान लीजिए किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाए या फिर आप क्या करें अपना मतलब प्लेसमेंट के लिए जनरली यहाँ पे जाते नहीं, अपने रिसर्च विसर्च के लिए जाते हैं, तो ये प्रेफर कर सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट का जाना है तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए इनमें आप ज़रूर ट्राई करिए एंड कोशिश करिए कि आप कैसे भी ना कैसे करके आपकी मतलब जो भी आपकी चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी, अगर आपने कॉलेज की लिस्ट नहीं देखी है तो आप लिस्ट जाके देख सकते हैं। एंड ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, डेली इन्फॉर्मेशन के लिए और आप क्या थे चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। कोई डाउट सजेशन हो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। एंड धन्यवाद आपका। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।